क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही भीतर से खाली होती जा रही है? तकनीक बढ़ी है, सुविधा बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, लेकिन शांति, करुणा और संतोष घटते जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं यही कलयुग की असली पहचान है। कलयुग तलवारों से नहीं आता, वो मनुष्य की सोच के भीतर जन्म लेता है। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युग परिवर्तन केवल समय का बदलाव नहीं होगा, बल्कि चेतना का पतन होगा। उसी क्षण से कलयुग की शुरुआत मानी गई। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और कल की पुराण में बार बार चेतावनी दी गई है कि कलयुग सबसे छोटा युग होगा, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी भी। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा था कि कलयुग में अधर्म तलवार लेकर नहीं आएगा, वो विचार बनकर आएगा। लोग पाप को पाप नहीं समझेंगे, झूठ को बुद्धिमत्ता कहा जाएगा। जो बलवान होगा वही अधिकार जमाएगा, चाहे वो योग्य हो या नहीं। धर्म कर्मकांड बन जाएगा और ईश्वर को लोग सुविधा के अनुसार याद करेंगे। लेकिन सबसे भयानक बात ये नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि मनुष्य को ये सब गलत भी नहीं लगेगा। यही कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर को चैन नहीं मिल रहा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, राज्य सुरक्षित था, फिर भी उनके मन में एक अजीब भय था। उन्हें लग रहा था कि आने वाला समय तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जाएगा। सत्य का साथ देना कठिन होगा और धर्म कमजोर पड़ जाएगा। इसी चिंता के साथ पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा कि आने वाले युग में मानवता का क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग को शब्दों से नहीं, प्रतीकों से समझा जा सकता है। और फिर पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। युधिष्ठिर ने एक घने वन में एक विचित्र हाथी देखा। उस हाथी की 2 सूंड थी और वह दोनों ओर से पेड़ों को उखाड़ रहा था। देखने में वो शक्तिशाली था, लेकिन उसका बल विनाश कर रहा था। अर्जुन ने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक अंकित थे, लेकिन वही पक्षी मृत मांस खा रहा था। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को अत्यधिक प्रेम में चाट रही थी, इतना कि वो घायल हो गया। सहदेव ने 7 कुएं देखे। 6 कुएं भरे थे, लेकिन सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। और नकुल ने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा जो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली आ रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गई। जब पांडव लौटे तब श्री कृष्ण ने इन दृश्यों का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि 2 सूंड वाला हाथी उन शासकों का प्रतीक है जो एक ओर सेवा की बात करेंगे और दूसरी ओर शोषण करेंगे। वेदों वाला पक्षी उन विद्वानों का प्रतीक है जिनके पास ज्ञान होगा, लेकिन करुणा नहीं होगी। गाय उस ममता का प्रतीक है जो संरक्षण के नाम पर विनाश करेगी। सूखा कुआं उस समाज का संकेत है जो बाहर से समृद्ध दिखेगा, लेकिन भीतर से खाली होगा। और वो छोटा पौधा हरि नाम का प्रतीक है, वही एकमात्र शक्ति जो पतन को रोक सकती है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग का पतन केवल राजाओं या युद्धों से नहीं होगा, वो परिवारों में होगा, विचारों में होगा, रिश्तों में होगा। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की आयु घटती जाएगी, शरीर दुर्बल होगा, मन अस्थिर होगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे, सत्य बोझ लगेगा और छल सरल उपाय बन जाएगा। जब यह पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी व्याकुल हो जाएंगे। पृथ्वी का भार असहनीय हो जाएगा। तब देवता ब्रह्मा के पास जाएंगे और कहेंगे कि अब स्थिति संभाल से बाहर हो चुकी है। और यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जहां केवल चेतावनी नहीं, कार्यवाही होगी, जहां भगवान को स्वयं उतरना पड़ेगा। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब केवल मनुष्य ही नहीं, स्वयं देवता भी विचलित हो उठते हैं।
शास्त्र कहते हैं कि उस समय धरती माता का भार असहनीय हो जाता है। हर और हिंसा, छल, पाखंड और असत्य का साम्राज्य फैल जाता है। धर्म केवल शब्दों में रह जाता है और कर्मों से लुप्त हो जाता है। यही वो क्षण होता है जब देवता समझ जाते हैं कि अब ये युग स्वयं को संभाल नहीं सकता। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर अब सत्य का कोई आधार नहीं बचा। साधु संत अपमानित हो रहे हैं। अधर्मी राजाओं का शासन है। धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ब्रह्मा ये सब सुनकर मौन हो जाते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि अब केवल एक ही मार्ग शेष है, पालनहार को पुकारना। इसके बाद ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वहां देवता स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, अब पृथ्वी को बचाने के लिए आपका अवतरण आवश्यक हो गया है। ये वो क्षण है जब विष्णु अपने कमल नयनों को खोलते हैं और कहते हैं कि समय आ चुका है। भगवान विष्णु घोषणा करते हैं कि वे कलयुग के अंत में अपने दशम अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वे संबल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक धर्मात्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से अवतरित होंगे। उनका ये अवतार केवल एक योद्धा का नहीं होगा, बल्कि युग का परिवर्तन होगा। संसार उन्हें कल्कि के नाम से जानेगा, वो जो कली का अंत करेगा। कल्कि का जन्म सामान्य नहीं होगा। जिस क्षण वे गर्भ में प्रवेश करेंगे, संबल ग्राम दिव्य प्रकाश से भर उठेगा। आकाश से पुष्पवर्षा होगी। गंधर्व संगीत गाएंगे। प्रकृति स्वयं संकेत देगी कि युग बदलने वाला है। जब कल्कि जन्म लेंगे, तब वे तेजोमय होंगे। उनकी आंखों में शांति और विनाश दोनों की झलक होगी। लेकिन कल्कि का जीवन केवल युद्ध की तैयारी नहीं होगा। वे परशुराम से शिक्षा लेंगे। वेद, शास्त्र और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान शिव से दिव्य अस्त्र और श्वेत घोड़ा प्राप्त करेंगे। वे पद्मा और रमा से विवाह करेंगे और फिर धीरे धीरे अधर्म के मूल स्रोत कली की ओर बढ़ेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कली कोई एक व्यक्ति नहीं है। कली एक चेतना है। वो लालच में बसता है, वो सत्ता में छिपा होता है, वो झूठ को सच बना देता है। और जब कल्कि उससे युद्ध करते हैं, तो ये केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं होता, ये चेतना का युद्ध होता है। कल्कि के साथ 74,000 योद्धा जन्म लेंगे। ये वही आत्माएं होंगी जो महाभारत काल में युद्ध लड़ना चाहती थी, लेकिन अवसर नहीं मिला। उनके साथ 64 गुरु और 8 महान सेनापति होंगे। ये अंतिम धर्म युद्ध होगा और जब अधर्म पराजित होगा, तब संसार पहली बार पूर्ण मौन में जाएगा। इसके बाद आता है वो दृश्य जिसे शास्त्र महाप्रलय कहते हैं। भगवान विष्णु अपने रुद्र स्वरूप को धारण करते हैं। आकाश में एक नहीं 7 सूर्य प्रकट होते हैं। उनकी अग्नि से पृथ्वी जलने लगती है, नदियां सूख जाती है, समुद्र उबलने लगते हैं, पर्वत भस्म हो जाते हैं, नगर, वन, जीव सब अग्नि में विलीन हो जाते हैं। कोई दर्शक नहीं बचता, कोई शोर नहीं होता, केवल अग्नि। फिर जब सब कुछ जल जाता है, तब भगवान अपने श्वास से घने मेघ उत्पन्न करते हैं। ये सामान्य मेघ नहीं होते, ये प्रलय कालीन मेघ होते हैं। 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा होती है। अग्नि शांत हो जाती है, फिर भी वर्षा रुकती नहीं। संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाती है। चारों ओर केवल जल ही जल होता है, जैसे सृष्टि के आरंभ से पहले था। ये विनाश अंत नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जब ये प्रलय समाप्त होता है, तब ब्रह्मा पुनः सृष्टि की रचना करते हैं और यहीं से जन्म लेता है नया युग, सतयुग। सतयुग में न युद्ध होता है, न छल। मनुष्य दीर्घायु होता है, रोग नहीं होते, लोग मन से संवाद करते हैं। धर्म किसी ग्रंथ में नहीं, हर श्वास में होता है। कोई राजा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन करता है। कोई अदालत नहीं होती, क्योंकि अन्याय होता ही नहीं। ये युग बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। ये चेतना का युग होता है और यही शास्त्र एक अत्यंत गहरा रहस्य बताते हैं।
सतयुग कोई तारीख नहीं है, वो एक अवस्था है। जो व्यक्ति सत्य, सेवा और स्मरण में जीता है वो अभी से सतयुग में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए कलयुग में भगवान ने एक ही मार्ग दिया है, नाम स्मरण। न कठोर तप, न विशाल यज्ञ, केवल नाम। अजामिल की कथा इसका प्रमाण है, जिसने जीवन भर पाप किए लेकिन अंतिम क्षण में भगवान का नाम लिया और मुक्त हो गया। कलयुग में नाम ही कवच है, नाम ही नौका है और नाम ही मुक्ति का द्वार है। अब प्रश्न आपसे है, जब शास्त्र इतना स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, जब चेतावनी भी है और मार्ग भी, तो क्या हम केवल भविष्य का इंतजार करेंगे या आज से अपने भीतर युग बदलेंगे? अगर ये कथा आपको भीतर तक छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय सनातन।